लिया है। इसके तहत लाभार्थियों को सही समय पर आवास निर्माण कर गृह प्रवेश के उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, रायपुर का नालंदा परिसर उसकी सफल कहानी सर्वविदित है और युवाओं के बीच इसकी मांग को देखते हुए हमने 17 नए नगरीय निकायों में 17 नए प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने का निर्णय लिया। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं क्षमता वृद्धि के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास का हृदय यदि इसका शहरी क्षेत्र है तो इस विकास की धमनियां इसके गांवों से होकर गुजरती हैं। शहर एवं ग्रामीण विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को हासिल किए बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास की दृष्टि से इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से मैं कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। ऐसे कई ग्रामीण मार्ग हैं जो आज भी बरसात में पुल के अभाव में कट जाते हैं। ऐसे पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। गांव के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में छोटे अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए समग्र विकास योजना अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी सदन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य की ग्राम पंचायतों में यूपीआई पेमेंट व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार को गरीबों की चिंता नहीं थी, उसका प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए जाने वाले राज्यांश को देने से मना कर दिया गया था, जिससे मेरे 18 लाख गरीब भाई बहन पक्के आवास से वंचित रह गए थे। किसी भी व्यक्ति के लिए मकान का महत्व क्या होता है, इसे किसी ने शब्दों में बयां किया है। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी पहली कैबिनेट में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु को पूरा करने के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष हमारे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों पीवीटीजीज के आवास निर्माण के लिए विशेष प्रावधान करते हुए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महोदय, यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के क्राइटेरिया में और सरलीकरण अब होने जा रहा है। जिसके पास 2 पहिया वाहन है, जिसके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। नक्सलवाद प्रभावितों के लिए संवेदनशील सोच के साथ नक्सल प्रभावितों के लिए 15,000 आवास की अतिरिक्त स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। जो डबल इंजन सरकार का परिचायक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के गांवों में अत्यंत सराहनीय कार्य हुआ है। अतः इसी गति को बनाए रखने के लिए इस वर्ष हमने 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। नवा रायपुर अटल नगर। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत में जब कभी भी शहरी विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि नवा रायपुर एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में वर्णन किया जाएगा। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन का पर्याय बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में विकास के राष्ट्रीय मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को नवा रायपुर मजबूती से स्थापित करेगा। आज नवा रायपुर में आरबीआई, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, इन सब के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो चुके हैं। बालको कैंसर अस्पताल, सत्यसाई अस्पताल जैसे अनेक संस्थान भी नए कीर्तिमान स्थापित करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज नवा रायपुर में ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईटी क्षेत्र में भी
यह एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है।